डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कणों के निकाय तथा घूर्णन गति में। टॉपिक है छड़ का द्रव्यमान केंद्र, यानी जो सतत वस्तु होती है, जो लगातार वस्तु होती है, उसी का द्रव्यमान केंद्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से खास चीज आएगा जिसका नेम है छड़ का द्रव्यमान केंद्र। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले यह समझेंगे कि यदि सतत वस्तु का द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे डिसकंटिन्यूअस जो सिस्टम बनता है, कोई वस्तु यहां है, कोई वस्तु कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है, तो उस केस में यदि द्रव्यमान केंद्र निकालना रहता है तो वो तो फॉर्मूला से RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 n तक, बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 n तक चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई कंटिन्यूअस बॉडी रहे, कोई लगातार वस्तु रहे, जैसे छड़ हो गया, है ना, रिंग हो गया, ये सब। लेकिन एक चीज और बात बता दूं कि यदि कोई एक समान वस्तु है तो उसका जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसी जगह पे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। लेकिन एक समान वस्तु रहेगा तब। अच्छा, तो यहां पे सतत वस्तु का हम द्रव्यमान केंद्र लेने वाले हैं। तो सतत वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हम लेंगे कैसे, सबसे पहले बात यह समझनी है। तो जैसे वस्तु है, तो देखिए, एक रेखीय हो सकता है, एक सतह में हो सकता है, और इस स्पेस में हो सकता है। मतलब सिर्फ एक्स अक्ष में हो सकता है, सिर्फ वाई अक्ष में हो सकता है, जेड अक्ष में हो सकता है, या नहीं तो तीनों अक्षों में हो सकता है, या तो सिर्फ दो अक्ष में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यदि कोई वस्तु है और ये एक्स अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है, ऐसे ही ये एक्स अक्ष के अनुदिश इसको रखे हुए हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, तो इस वस्तु में क्या करना है, एक छोटा सा हमें पार्ट कट करना है, और ये जो छोटा पार्ट कटेगा जिसका मास m होगा और इसकी जो लोकेशन होगी वो x होगी, और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो x अक्ष के अनुदिश ही आएगा। इसलिए यहां पर x cm इज इक्वल टू आएगा x dm और बाई dm का इंटीग्रेशन। ये हो गया x अक्ष के लिए। उसी तरह से ये वस्तु इस x अक्ष में नहीं रख करके यदि हम y अक्ष में रखें तो y अक्ष में भी यही काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन लोकेशन x में लिया तो अब y में लेंगे, और ये होगा dm और बाई dm का इंटीग्रेशन। उसी तरह से z में लेंगे तो यहां पर हो जाएगा ZCM और इंटीग्रेशन हो जाएगा ZDM, ZDM हो जाएगा यहां पर, और बाई ये हो जाएगा डीएम का इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष में बातें होती है। अब यहां पर आगे आता है नेक्स्ट, अब आता है एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र। तो समझते हैं यहां पे सबसे पहले कि एक समान छड़ मैंने लिया, यही एक समान छड़ है, एक समान छड़ हुआ। ठीक है, और इस छड़ को हमने एक्स अक्ष पे रखा। कौन सा अक्ष पे रखा, तो एक्स अक्ष पे रखा। अब एक्स अक्ष पे जब रखा तो यहां पर मान लो ओरिजिन है, एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां पर क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू एल है, एक्स इज इक्वल टू एल हो गया, यानी टोटल लेंथ एल है। अब हम क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो कंटिन्यूअस है, इसमें एक छोटा सा पार्ट काटेंगे। हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, चलो ठीक है, कट कर लिया। इसका मास कितना है, डीएम है, इसका लेंथ कितना है, dx है,
इसका यहां से यहां तक लोकेशन कितना है, तो x है ऐसा। चलो ठीक, अब हम बारी बारी से बात करें। सबसे पहले तो ये dm निकाल लीजिए जो dx लेंथ का है। तो यहां पर टोटल लेंथ l है, टोटल मास m है, तो 1 में कितना आएगा, तो m/l आएगा। तो dx में कितना आएगा, m/l इंटू dx। हो गया ऐसा। तो इसकी जो मास आएगी वो dm आएगी, और ये आएगी m/l इंटू क्या आएगा, dx आएगा। तो यहां से dm इज इक्वल टू m/l dx हो गया। ओके, dx हो गया। अब यहां पर हम काम करने वाले हैं एक cm के लिए। बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, एक cm इंटीग्रेशन x dm बाई इंटीग्रेशन dm। ओके, यही फार्मूला है। बट dm जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास क्या आएगा, m आएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए x cm रहने देता हूं, इंटीग्रेशन x dm, dm का वैल्यू m/l, और ये क्या आएगा dx, और बाई क्या आएगा m। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से x cm, अब यहां से m/l बाहर होगा बाई m, m/l और ये m होगा। इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x dx, जीरो से कहां तक, l तक, जीरो से l तक हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 पावर 1 है, 1 है, x पर पावर 1, और ये dx। देखिए m से m क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल, तो 1/l होगा। ठीक, तो अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहां पर देखिए x cm होगा इज इक्वल टू 1/l रहने दीजिए, इंटीग्रेशन x पे पावर 2/2, जीरो से कहां तक, l तक जाएगा। ओके, एक बार अपर लिमिट रखिएगा तो ये तो 1/l होगा, और यहां से 2 बाहर कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आएगा 1/2l इंटू l पे पावर 2, एक l से एक l कट जाएगा, सो x cm इज इक्वल टू क्या आएगा, l/2 आएगा। x cm इज इक्वल टू l/2, यानी सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो इस रड की l/2 लेंथ पे होगा। अब l/2 लेंथ पे होगा क्योंकि यहां पर जिसका वजह क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है l/2 पे, क्योंकि यूनिफॉर्म रड है इसलिए सेंटर पर ही होगा। अच्छा, अब देखिए यहां से कुछ बातें हैं, जैसे क्या है, नोट में समझिए। सपोज कीजिए एक रॉड है, तो अभी एक समान रहेगा तो l/2 पर होगा, और यदि यही इस तरह से रॉड है, रॉड जो है वो इस तरह से है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा, है ना, मास पर यूनिट लेंथ में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू l है। तो सेंटर ऑफ मास जब भी होगा तो याद रखें कि जिधर वजन ज्यादा होगा तो इधर के साइड होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर होगा, और ये जो x cm होगा वो ग्रेटर देन l/2 पर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्टोरी ये लाई है। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, सो देखिए
हो गया ऐसे। तो ये हो गया क्या चीज, एक्स एच। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 और यहां पर हो गया एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो यहां पर मास कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास किधर होगा, जिधर वजन ज्यादा है, इधर। हो गया। तो ये जो एक सीएम होगा वो लेस देन एल बाई 2 होगा, और यही यूनिफॉर्म रहता तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता, मतलब एल बाई 2 पर होता। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे। अब दिए गए चित्र में 3 समरूप छड़ का निकाय है जिसका द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निकाले। ठीक है, अब देखिए, किसी एक को मानो फर्स्ट, मान लो इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको माना सेकेंड, इसको माना थर्ड। ठीक, तीनों तो एक समान है, समरूप है, तीनों का द्रव्यमान बराबर होगा। चलिए यहां से रखते हैं। तो m1 मान लिया m, इसका x1 जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहां 0 है यहां a है तो बीच में होगा, a बाई 2 पर होगा। ओके, बट y1 इसका क्या होगा, तो 0 बोलिएगा। ओके, उसी तरह से अब सेकेंड वाले पे आइए। सेकेंड का मास m होगा बट इसका x 0 होगा क्योंकि ये y अक्ष पे है, और इसका y2 कितना होगा, a बाई 2 होगा। हो गया। अब इसके पास आ जाइए थर्ड के पास, तो m3 ये m आएगा और x3 लीजिएगा, तो देखिए यहां पर होगा सेंटर, ऐसे ज्वाइन कीजिए और ऐसे ज्वाइन कीजिए बीचों बीच, तो ये हो जाएगा a बाई 2 और y3 भी हो जाएगा a बाई 2 ही। ठीक है, ये जो है से बीच में है। जब अब हमें एक सीएम लेना है, फॉर्मूला लगाएंगे, m1x1 m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m3। अब देखो m1x1 तो क्या आएगा, ma बाई 2, m2x2 0, m3x3 ma बाई 2, m तीनों को ऐड कर दो 3m। हो गया, माने हाफ प्लस हाफ 1 यानी ma बाई 3m। तो x cm इज इक्वल टू ma बाई 3m, m कट जाएगा तो x cm इज इक्वल टू a बाई 3। हो गया। और यदि आप y cm निकालेंगे तो x cm तो ये हुआ, इसमें भी बेसिक कंसेप्ट लगेगा, फॉर्मूला m1y1 m2y2 प्लस m3y3, यही होगा। और बाई क्या होगी, बेसिक कंसेप्ट में है नीचे, m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, देखिए यहां पर m1y1 0, m2y2 ma बाई 2, m3y3 ma बाई 2 आएगा। ओके, तो ये तो हो गया 0, ए आ जाएगा ma बाई 2 प्लस ई भी आएगा ma बाई 2 बाई 3m, ma बाई 2 प्लस ma बाई 2 यानी ma बाई 3m। तो ycm इज इक्वल टू ma बाई 3m, mm कैंसिल, ycm इज इक्वल टू a बाई 3। हो गया ऐसा। अब यहां से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लोगे तो यहां पर एक्स सीएम कितना,
A/3, A/3, YCM क्या आएगा, A/3 आएगा। ओके, चलो ये तो हो गया। अब आगे आता है नेक्स्ट, फिर एक छड़ का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व कहने का मतलब हुआ प्रति एकांक लंबाई में जो घनत्व है वो दे रखा है, रो इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स, जहां एक्स बाएं छोर से दूरी है, ठीक है, और छड़ की लंबाई L है, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालें। अब इसके लिए देखिए, एक छड़ लेनी होगी, छड़ हमने ले लिया इस तरह से ऐसे, और एक सच के अनुदिश इसको रखना है, रख भी दिया एक सच के अनुदिश। यहां पर x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर x इज इक्वल टू L है, तो बाएं छोर से x पे जाना है। कहां जाना है, x पे। चला गया मैं, ठीक है, यहीं पे जहां पर डेंसिटी रो है। चलो ठीक है, x, और यहां पर एक छोटा सा पार्ट काट लेता हूं जिसका लेंथ dx है, और यहां पर का मास क्या होगा, तो dm होगा। ठीक, जहां पर डेंसिटी x पर कितना है, a प्लस बी एक्स, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा x बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, पर यूनिट लेंथ में मास बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर मास होगा dm, क्या होगा, इसको बोलिएगा रो इंटू dx, क्या होगा, a प्लस बी, और ये होगा x इंटू होगा dx। ठीक है, अब यहां से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जब भी होगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, एक्स एक्सिस पर होगी, तो यहां पर एक्स एक्सिस पे हम वर्क करेंगे। देखो एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई डीएम, या तो इसी को लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स डीएम, वैल्यू लगाओ बाबू, ए प्लस बी एक्स, और यहां पे इंटू में dx आएगा, ओके, बाई डीएम, तो इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स, और ये आएगा dx, हो गया। अच्छा, एक्स सीएम लेता हूं, तो एक्स सीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया तो इसमें से a जो है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, इधर से जो आएगा dx, प्लस इसमें b को आउट कर लीजिए, इंटीग्रेशन में x जाएगा और x पहले से है, x पे पावर 2 dx बाय a dx, a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx, b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx। अब यहां पर लिमिट लगा दीजिए, लोअर जीरो अपर एल, लोअर जीरो अपर एल, लोअर जीरो अपर एल, लोअर जीरो है अपर एल होगा, ऐसा यही चीज आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको अब सॉल्व करेंगे, तो x पे पावर 1 है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स सीएम, ए रहेगा इंटीग्रेशन x का, तो x पर पावर 2 बाई 2 0 टू एल प्लस बी लीजिए, फिर क्या है, यहां पर x स्क्वायर है, तो x पर पावर 3 बाई 3 0 टू एल बाई, यहां पर क्या आएगा, a dx का इंटीग्रेशन x, तो a dx का इंटीग्रेशन x 0 टू एल प्लस b बाहर, फिर क्या होगा, x पे पावर 1 1, तो 2 हो जाएगा बाई 2,
x पे पावर 2 बाई 2, 0 to l। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर a रहने देंगे, और स्क्वायर है तो l स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई 2 प्लस b होगा एल क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो a हो गया एल क्यूब बाई 3 बाई, देखिए a एल माइनस 0 तो ए एल प्लस एल पे पावर 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा b, और एल पे पावर 2 और बाई 2, सभी से एल कॉमन लेंगे और कट कर देंगे, तो एक्स एम इज इक्वल टू यहां से होगा ए एल बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3 बाई ए प्लस बी एल बाई 2 हो जाएगा। एल एल क्योंकि सब कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो ऐसे सवालों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है।